हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स एजुकेटर्स। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। देखो, रिग्रेशन कोएफिशिएंट का हमने एक फॉर्मूला भी देखा था। अच्छा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता क्या है? देखो, जब क्या होता है कि सीरीज में अगर हमने एक एक नंबर का अगर चेंज किया तो पूरी सीरीज में कितना फर्क पड़ेगा? एवरेज चेंज जो है, जैसे एक्स सीरीज में अगर हमने थोड़ा सा चेंज किया तो वाई की सीरीज में कितना चेंज होगा, या एक्स में कितना अगर हमने एक नंबर का कुछ चेंज किया या 1% या 2% का चेंज किया तो वाई में कितना होगा। ठीक है ना? तो ये किससे निकलता है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट से निकलता है। अच्छा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या है? एक मान लीजिए प्रोपोर्शन होता है। हमने इसके दो फॉर्मूले देखे थे। दो फॉर्मूले क्या देखे थे? देखो, जब हम एक्स ऑन वाई निकालते थे और जब हम वाई ऑन एक्स निकालते थे, हमने क्या की देखा था? हमने दो फॉर्मूले देखे थे। जब हम एक्स माइनस एक्स बार निकालते हैं, है ना, एक्स ऑन वाई इक्वेशन जब हम लिखते हैं ना, रिग्रेशन की इक्वेशन लिखते हैं एक्स ऑन वाई, तो हम क्या लिखते थे यहाँ पे? आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, और ये क्या लिखते थे यहाँ पे? वाई माइनस वाई बार। तो ये पता है क्या होता है? ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है ये। ठीक है ना? ये जो होता है ना, ये होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है क्या? एक्स ऑन वाई। ठीक है ना? इसको हम क्या बोल सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट को हम एक्स ऑन वाई। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ऐसे, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब अगर इसमें 1% चेंज होगा तो वाई सीरीज में कितना चेंज होगा? ये तो आएगा एक्स ऑन वाई का। उसी तरीके से वाई ऑन एक्स आप देखोगे तो वाई ऑन एक्स क्या आएगा? वाई ऑन एक्स क्या आएगा? देखो, वाई ऑन एक्स आएगा आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। एक सिंपल सा देखा था हमने कि अगर वाई आगे है तो ऊपर वाई आएगा, वाई इसके बाद है, एक्स के बाद मतलब वाई के बाद एक्स है तो एक्स नीचे आ जाएगा। इधर एक्स ऊपर है, ठीक है ना, एक्स फर्स्ट, एक्स पहले लिखा है तो एक्स ऊपर आ जाएगा, और वाई बाद में लिखा है तो वाई नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई नीचे आ जाएगा। ये याद रखने का तरीका है। अच्छा, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों साइड्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। ठीक है, मतलब हमने अगर दोनों के कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई और कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, तो यहाँ पर क्या आएगा? आर इंटू आर। ठीक है, आर स्क्वायर हो जाएगा, इंटू क्या आएगा यहाँ पे? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है ना, यहाँ से उठाया, और यहाँ पर क्या आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? दोनों को काटेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा? आर स्क्वायर। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा कि बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, मतलब अगर इन दोनों के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके बराबर आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के स्क्वायर के बराबर आएगा। और अगर मुझे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं? इसको रूट में ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा? आर आएगा। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया? हमारा फॉर्मूला आ गया। अब देखो, इस पे इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन व्हेन टू रिग्रेशन इक्वेशंस कोएफिशिएंट्स आर 0.64 एंड 0.81। मतलब अगर मुझे दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट दिए गए हैं, जैसे अगर मुझे बी एक्स वाई दे रखा है और बी वाई एक्स दे रखा है, जैसे यहाँ पे तो मैं लिख लेता हूँ बी एक्स वाई जो कि कितना है? 0.64, और यहाँ पे क्या आएगा? बी वाई एक्स जो कि क्या आएगा? 0.81। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है आर। तो आर हम कैसे निकालेंगे? इसको हम लेंगे रूट में, फिर यहाँ पे क्या आएगा? बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 0.64 इंटू 0.81। बस इसको सोल्व करना है। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 0.72। ये आ गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का कोएफिशिएंट आ गया। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, मुझे क्या दे रखा है? मुझे दे रखे हैं एक तो मुझे दे रखा है x इजिकल टू 0.85y, और एक दे रखा है y इजिकल टू 0.89x, और दूसरा मेरे को दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दे रखा है। अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y और r निकालना। चलो,
तो अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मुझे जैसे अगर मुझे कोएफिशिएंट निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब देखो अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स तो दे रखा है, आर मुझे निकालना पड़ेगा और ये भी मुझे नहीं दे रखा है, तो मैं किस तरीके से निकालूंगा। देखो आर तो आ जाएगा मेरे पास, आर कैसे आएगा, अच्छा ये भी दे रखा है मुझे, तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई भी दे रखा है और कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स भी दे रखा है। कैसे दे रखा है, देखो आइडेंटिफाई करो आप, ठीक है। ये देखो x इज इक्वल टू 0.85 है, ये क्या एक्स ऑन वाई इक्वेशन है, एक्स ऑन वाई इक्वेशन है। यहाँ पर क्या आ गया, अगर ये एक्स ऑन वाई इक्वेशन है, ये एक्स ऑन वाई इक्वेशन है, क्योंकि x इज इक्वल टू यहाँ पे हम कोएफिशिएंट लिखते थे, है ना, ए वाई लिखते थे ना, कोएफिशिएंट ये कांस्टेंट हो जाता था, तो x इज इक्वल टू 0.85 वाई, मतलब ये क्या है, ये जो है ना ये कोएफिशिएंट है, किसका कोएफिशिएंट है, एक्स ऑन वाई का। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 0.85 लिख सकते हैं इसको, और y ऑन x को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ठीक है, इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 0.89, ठीक है। तो यहाँ पे निकल जाएगा हमारा वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं और रूट करते हैं तो हमारा r आ जाएगा, तो मैं r निकाल सकता हूँ। देखो r इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई और कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा r आ जाएगा, देखो 0.85 इंटू 0.89। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 0.87, ये क्या आ गया, मेरा r आ गया, तो चलो एक चीज़ तो निकल गई, ये तो निकल गया मेरा, b तो निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालना है तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे इसको ही अगर मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ पर हम लिखते हैं बी एक्स वाई, मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई क्या दे रखा है मुझे 0.85, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0.85 इक्वल टू आर की वैल्यू क्या आई, 0.87 आई, 0.87 लिख लेंगे, इनटू क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई तो मुझे निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दे रखा है 3। तो अब हम क्या निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर जो है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकलेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई जो है हमारा क्या आया, 3.07, ठीक है। तो ये भी आ गया मेरा, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई भी आ गया और आर भी आ गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन देखा कि किस तरीके से निकलते हैं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कैसे निकला, आर कैसे निकला, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई का और कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स में बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आर कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये भी हमने देखा, इनके रिलेशन के थ्रू ही तो समझा। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मुझे निकालना है आर, ठीक है, मुझे निकालना है आर। तो यहाँ पर मुझे दे रखा है वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.25। अगर वेरिएंस जो है एक्स का वो 2.25 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स तो आराम से आ सकता है, क्यों, क्योंकि वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस स्क्वायर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 2.25 का रूट कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा 1.5। अब देखो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आ गया, मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है आर। और आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई दे रखा है, ये क्या, देखो ये एक्स ऑन वाई तो है, ये एक्स ऑन वाई तो है। अब देखो ये एक्स ऑन वाई है तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट आएगा बी एक्स वाई क्या आएगा, बी एक्स वाई क्या आएगा, देखो बी एक्स वाई जो आएगा वो आएगा -0.3, क्योंकि एक्स ऑन वाई है ना, तो यहाँ पर क्या है, वाई के साथ ये कांस्टेंट आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा -0.3, ये हो जाएगा हमारा कोएफिशिएंट। अच्छा कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या है -0.3। अब हम क्या करेंगे, आर आ गया मेरे पास, आर तो मुझे निकालना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या है मेरी 1.5, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई जो है वो है 4, और यहाँ पर आएगा -0.3।
बस अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो -0.3 और ये दोनों ही कट जाएंगे आपस में, और r इज इक्वल टू मतलब r इंटू 15/4 इज इक्वल टू 3 बचेगा। यहाँ से ये कटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 भी बाहर जाएगा और 4/5 हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू 0.8 हो जाएगा। ठीक है, r इज इक्वल टू क्या आ गया, 0.8। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमने कोएफिशिएंट निकाला। अब हम क्या देखेंगे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एज्यूम्ड मीन से हम किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है ना, तो ये तो हो गया हमारा कोएफिशिएंट वाला वीडियो। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो या कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, हम इसका आंसर करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।